नमस्कार साथियों, मैं वीरभान शर्मा। मैं कई सारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के साथ जुड़ा हुआ हूं, जैसे ऑल इंडिया फोरम ऑफ एमएसएमई, हरियाणा स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल, आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, एफआई और भी बहुत सारे औद्योगिक संगठन जिनके साथ मैं सालों से जुड़ा हुआ हूं। बजट के बारे में मेरी प्रतिक्रिया मांगी गई है। मैं समझता हूं ये हमारे जो आत्मनिर्भर भारत और डेवलप्ड कंट्री हमारा देश जो है विकसित भारत बन जाए, 2047 का जो माननीय मोदी जी का सपना है, उसको ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इससे बढ़िया कोई बजट हो नहीं सकता। आप अगर देखेंगे किसी भी देश को विकसित करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हर साल कुछ ना कुछ बजट को बढ़ा दिया जाता है। 12,20,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। शिक्षा से रोजगार और उद्यम, इसके लिए एक स्थायी समिति बनाई गई है जिसमें हमारे शिक्षा के अंदर किस तरीके से हमारे युवाओं को रोजगार के अंदर मोटिवेट किया जा सकता है, क्या क्या उनको सुविधाएं चाहिए, या पढ़ाई करते करते उनको किस तरीके से हमारे स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। साथ ही नई सिटीज जो टियर 1 टियर 2 सिटीज को डेवलपमेंट के लिए 11 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। हाई स्पीड रेलवेज, वाटरवेज, केमिकल पार्क्स, रेयर अर्थ एक स्पेशल चीज, बहुत ही आज की तारीख में जो सबसे बड़ी आवश्यकता है अगर किसी भी विकसित होते हुए देश के लिए अगर कोई चाहिए तो रेयर अर्थ की। चाहे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स बनाएं, चाहे कोई सेमीकंडक्टर बनाएं, चाहे कोई मोबाइल बनाएं, चाहे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कार बनाएं, सभी में आपको चिप की रिक्वायरमेंट होती है, सेमीकंडक्टर की। और सेमीकंडक्टर के अंदर रेयर अर्थ की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि मैं समझता हूँ हमारी बहुत बड़ी निर्भरता है इंपोर्ट करने पर। तो इसके ऊपर एक स्पेशल कॉरिडोर 5 कॉरिडोर बनाने का प्रावधान रखा गया है। डाटा सेंटर, टेक्नोलॉजी टूल रूम, चैंपियंस, एमएसएमई चैंपियंस की एक स्कीम है पहले से, उसको प्रमोट करने के लिए विशेष प्रावधान रखा है। एमएसएमई ग्रोथ फंड, जो हमारी बहुत बड़ी मांग थी, बजट पूर्व भी हमसे कई मीडिया वालों ने पूछा था कि भाई आपको सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है इस बजट से। तो हमने मांगा था कि आपको सबसे पहले इजी फाइनेंस, इजी पैसा मिल जाए। तो उसके लिए हमारी जो निर्मला सीतारमण जी माने जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का एमएसएमई ग्रोथ फंड रखा गया है। बायो फार्मा शक्ति 10,000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक्सपोर्ट के लिए आपको कंटेनर चाहिए होते हैं। इस वक्त अगर हमारे कंट्री को अगर सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि जितना भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसमें ज्यादातर कंट्रीज के साथ हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं। तो इस वक्त हमारे को अगर वर्ल्ड के अंदर कम्पिटिटिवनेस लानी है और हमारे को वाकई विकसित भारत का सपना साकार करना है, तो एक्सपोर्ट के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है इस बजट के अंदर। और इसमें कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, कंटेनर चाहिए होती है एक्सपोर्ट के लिए, उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। कार्बन कैप्चर, अगर आपको दुनिया के साथ चलना है तो पर्यावरण पे भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा, उसमें 20,000 करोड़ रुपए का कार्बन कैप्चर के ऊपर बजट रखा गया है। लघु उद्योगों के लिए और छोटे उद्योगों के लिए 7,000 करोड़ रुपए का अलग से रखा है। आत्मनिर्भर स्टार्टअप जो है उसके लिए 2,000 करोड़ रुपए का अलग से बजट है। आईटी सेक्टर के लिए 2,000 करोड़ रुपए का बजट है। रिवाइवल ऑफ लेगेसी क्लस्टर, जो क्लस्टर पुराने क्लस्टर जो लेगेसी के चल रहे हैं, उनके रिवाइवल के लिए 2,000 करोड़ रुपए का बजट है। तो मैं समझता हूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इससे बढ़िया बजट हो नहीं सकता। टैक्सेस की मैं बात नहीं करूंगा, वो सारी चीजें अलग हैं क्योंकि वो रूटीन की चीजें हैं। लेकिन जिस तरीके से एमएसएमई को, हमारे युवा शक्ति को, हमारे आने वाली जनरेशन्स को किस तरीके से स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाए, किस तरीके से उनको माहौल दिया जाए, इससे बढ़िया बजट नहीं हो सकता। मैं माननीय मोदी जी का, हमारे निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका विशेष धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।